नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से चुनावी राजनीति में आए हैं उस दिन से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो ये रही है कि दूसरों पर आरोप लगाओ और भाग जाओ, और काफी हद तक अरविंद केजरीवाल को इसमें कामयाबी मिली है। इसी का नतीजा है कि आज दो राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। पंजाब में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार या दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं वो आतिशी सिंह। शुरू से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल ने ना जाने कितने नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और न जाने कितने केसों में जब उन पर केस हुआ है मानहानि का तब उन्होंने कोर्ट में जाके माफी मांगी है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है हरियाणा की सरकार पर। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर घोला है या यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। जो पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ आता है उसमें, और जो जिस पानी को दिल्ली वालों को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है उस पानी में। अरविंद केजरीवाल की राजनीति चाहे जो भी हो, पर अरविंद केजरीवाल इतनी घटिया और निचले स्तर की राजनीति करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। अरविंद केजरीवाल को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जो हो रहे हैं उसमें चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरी है? जो वो इतने घटिया काम करेगी कि यमुना का पानी जो दिल्ली में सप्लाई होता है पीने के लिए उसमें जहर घोल देगी, जहर मिला देगी। अरविंद केजरीवाल तो यही कह रहे हैं कि सावधान, यमुना के पानी में जहर मिला है। और अरविंद केजरीवाल का तो यहां तक कहना है कि हमने यमुना के पानी की दिल्ली में सप्लाई रोक दी है ताकि लोग मरे नहीं। और आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चुनाव आयोग के पास जाकर ये शिकायत देकर आए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि दिल्ली जल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकार दिया है, उनको झूठा और भ्रामक करार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग और एलजी को चिट्ठी लिखी है कि अरविंद केजरीवाल पर झूठी अफवाह फैलाने और दिल्ली में भ्रामक समाचार खबरें फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस देकर यमुना में जहर घोले जाने के सबूत मांगे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल यमुना में जहर घोले जाने की सबूत चुनाव आयोग के सामने नहीं रखते हैं तो उनसे पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। अब अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। हर बार अरविंद केजरीवाल बच के निकल जाते थे, ऊंट पटाक आरोप लगाते थे, पर यह आरोप तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। जल बोर्ड मना कर रहा है और हरियाणा सरकार ने भी इस पर सफाई दी है और उन्होंने बोला है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, कि दिल्ली मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। मैं कैसे दिल्ली के जो पानी आ रहा है दिल्ली यमुना का उसमें कैसे जहर घोल सकता हूँ। अब अरविंद केजरीवाल के आरोपों की राजनीति की बात करें तो अभी पिछले दिनों उन्होंने सीवर समस्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सीवर लाइन है उसमें सीमेंट के कट्टे डाल दिए हैं ताकि सीमेंट जो बाद में सीवर लाइन चौक हो जाए, और बड़े बड़े पत्थर डाल दिए हैं जो सीवर लाइन को बंद करने के लिए, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों पर बड़ी जल्दी आरोप लगा देते हैं और भाग जाते हैं। अब जो अरविंद केजरीवाल की जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी वो 2015 में चल गई, 2020 में भी चल गई, पर आज दिल्ली की जनता परेशान है। उसके काम नहीं हो रहे हैं, ना ही सड़क, पानी, प्रदूषण, बहुत सारी समस्याएं हैं जो दिल्ली की जनता के सामने खड़ी हैं। और अरविंद केजरीवाल इन सब आरोपों का दूसरी पार्टियों पर डालकर भागने के चक्कर में लगे रहते हैं।
यमुना सफाई की बात करें तो यमुना के लिए अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है पिछले 12 सालों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में पहली बार चुनाव प्रचार करने आए थे इस साल, तब उन्होंने यमुना सफाई का मुद्दा उठाया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बगले झांकने लगे थे और उनके पास योगी आदित्यनाथ के जो आरोप थे या जो सवाल थे उनका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक नया फार्मूला ढूंढा कि भाई यमुना में जहर घोल दिया है हरियाणा सरकार ने। अब उन पर जब केस दायर होने लगे हैं तो वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दहाड़ने लगे हैं कि मैं केस करने से नहीं डरता हूं, मुकदमेबाजी से नहीं डरता हूं और मुझे डराने की कोशिश ना की जाए। पर उनकी जो भाषा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो तरीका है वो बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। और मैं आपको अब ये बात लिखकर दे सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से विदाई तय है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है। जो मूड जनता का इस समय है, अगर ऐसा ही रहा तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनाव हारने जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी समस्या, चाहे वो बिजली के या पानी के बढ़े हुए बिल हों, उनके बारे में कहते हैं कि जब मैं जेल चला गया तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने मिलकर ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों के लाखों लाखों के पानी के बिल और हजारों में बिजली के बिल आने लगे और मैं बाहर आ गया हूं, अब सही कर लूंगा। अरविंद केजरीवाल से कोई पूछे कि आपके अंदर जाने से, आपके बाहर आने से जो बिजली और पानी के काम है उस पर क्या असर पड़ेगा। आप बाहर आए हैं तो ना आप मुख्यमंत्री हैं, ना ही आप कोई मंत्री हैं, आप सिर्फ एक एमएलए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी आपके जाने के बाद इन बिजली और पानी के बिलों में गड़बड़ कर सकती है तो वो आपके बाहर रहते भी कर सकती है। अगर उसके हाथ में ये पावर है तो भारतीय जनता पार्टी आपसे डरती नहीं है और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ बहाना बना रहे हैं अपनी नाकामी का कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से पानी और बिजली के बिल बढ़े हैं। जबकि जो पानी का जो मुद्दा है वो दिल्ली सरकार का है और जो बिजली का है वो भी दिल्ली सरकार का है। उसमें केंद्र सरकार का कहीं से लेकर कहीं तक कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही दिल्ली सरकार के क्षेत्र में कुछ कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार या फिर एलजी। तो ये जो भ्रम की राजनीति है, अरविंद केजरीवाल इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला के दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि इस बार जो जनता का मूड है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अरविंद केजरीवाल की हार, आम आदमी पार्टी की हार होने जा रही है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल यमुना के मुद्दे पर हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, बिजली और पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सड़कों के मुद्दे पर, सड़कें जो दिल्ली की हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में और सड़कों के लिए भी वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तय नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल कहीं पर भी अगर नाकाम होते हैं और किसी काम को वो नहीं कर पाते हैं तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पर डाल देते हैं, एलजी पर डाल देते हैं या भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं। अगर किसी काम को वो नहीं कर पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद नहीं लेते हैं कि मैं इस काम को करने में नाकामयाब रहा हूं। वो उसकी जिम्मेदारी हमेशा दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि ये जो यमुना के पानी या यमुना सफाई की जो ये मुद्दा था, ये थोड़े दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने इसको स्वीकार किया था कि मैं यमुना की सफाई का जो वादा किया था मैंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में, उस पर हम काम नहीं कर पाए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दिल्ली की जो टूटी फूटी सड़कें हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और आने वाले समय में मैं, अगर मेरी सरकार बनती है तो दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा और पीने का जो स्वच्छ जल है, जो गंदा पानी आता है लोगों के घरों में पीने के लिए, उसकी जिम्मेदारी, उसकी नाकामयाबी भी अरविंद केजरीवाल ने खुद ली थी मीडिया के सामने। तब मुझे लगा था कि हाँ, अरविंद केजरीवाल को पश्चाताप हो रहा है कि वो अपनी जो कुछ वादे थे उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। क्योंकि ये मुद्दा जब से योगी आदित्यनाथ ने उठाया था यमुना की सफाई का, यमुना के गंदे जल का, तब अरविंद केजरीवाल को ये एहसास हुआ कि मैं घिर गया हूं और वो अपनी बगलें झांकने लगे थे। पर जैसे ही उन्होंने ये कबूल किया कि वो ये सब करने में नाकाम रहे हैं, उसके बाद उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो छुटभैया नेता हैं या उनके आसपास रहने वाले जो चिंटू पिंटू हैं, उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि आप अगर ये जो तीनों मुद्दे हैं,
सड़क, पानी और यमुना अगर इसकी जिम्मेदारी नाकामी अपने सर पर लेंगे तो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी चुनाव हार सकती है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठा के हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल दिया, या डालने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है कि हरियाणा से दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर अचानक बढ़ गया है। जबकि दिल्ली जल बोर्ड की जिस रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे थे, उस दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने ये कहा है कि हर साल सर्दियों में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यमुना के जल में अमोनिया का जो स्तर है वो हर साल बढ़ता है। और अरविंद केजरीवाल ऐसे बता रहे थे कि हरियाणा ने जहर मिलाकर दिल्ली वालों के लिए पानी भेजा है, वो तो हमारे जल बोर्ड के इंजीनियरों का भला हो जिन्होंने बॉर्डर पे ही पानी को रोक लिया। जैसे जो पानी ना हो गया, कोई आतंकवादी था उसको बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अरे भाई साहब, अक्टूबर से लेके फरवरी तक अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो कितना पानी अब तक दिल्ली में आ गया होगा। और ये जो हर साल की समस्या है, ये आज की समस्या नहीं है। तो यमुना की जो सफाई है, यमुना की जो गंदगी है, उसको साफ करने में आम आदमी पार्टी जब नाकामयाब रही है तो उसका ठीकरा उठाकर उन्होंने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर फोड़ने की कोशिश की है। हालांकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो दिल्ली में पल्ला गांव में आए थे और वहां पर जाके यमुना के जल का उन्होंने आचमन किया, क्योंकि यमुना वहीं से दिल्ली में प्रवेश करती है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है नायब सिंह सैनी ने कि यमुना का जो हरियाणा वाला जहां से पानी आता है वो दिल्ली में जब एंट्री करता है वहां तक पानी साफ है और दिल्ली की ही गंदगी की वजह से यमुना का पानी प्रदूषित हुआ है। अरविंद केजरीवाल अब उसको मानने को भी तैयार नहीं है। वो नायब सिंह सैनी जब उन्होंने जो आचमन किया है उसका जो वीडियो आया है उसको भी कहते हैं कि उन्होंने पानी मुंह में रख के बाहर थूक दिया है, पानी को पिया नहीं है। पर दिल्ली का जो घाट है, चाहे वो वजीराबाद हो या फिर राजघाट का हो या फिर कोई और घाट हो, वहां पर आप पानी को हाथ में भी नहीं ले सकते, मुंह में रखना तो बहुत दूर की बात है। और आम आदमी पार्टी की जिस राजनीति की मैं बात कर रहा हूं कि वो आरोप लगाते हैं, उसके कुछ उदाहरण मैं देता हूं आपको। दिल्ली के पंजाब भवन के सामने एक फर्जी नंबर वाली, पंजाब का एक फर्जी नंबर लगी हुई कार पकड़ी गई जिसमें 10 लाख रुपए कैश और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे झंडे और बैनर रखे हुए थे। अब आम आदमी पार्टी और उस कार पे भारत सरकार भी वो पंजाब सरकार भी लिखा हुआ था। उसके बाद आम आदमी पार्टी से पूछा गया तो उसने बताया कि ये सब प्रोपोगेंडा है और ये भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्टेड मामला है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रही है। मतलब यहाँ भी आरोप दूसरे लोगों पर डाल दिया। फिर नरेला में एक गोदाम पर छापा मारा गया, वहां पर 2000 पेटी से ज्यादा पंजाब मेड शराब मिली है। उस शराब को पकड़े जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है। मतलब कुछ भी चीज अपने ऊपर नहीं लेनी है, अपनी गलती को कहीं स्वीकार नहीं करना है। हर नाकामी को दूसरों के ऊपर डालो और भाग जाओ। पर आप बार बार एक ही बात बोलते रहोगे। जब कभी नाकाम होगे तो ये एलजी ने नहीं करने दिया, ये केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया, ये मोदी ने नहीं करने दिया। और जब आप किसी काम को कर लेते हो तो उसकी शाबाशी खुद लेते हो। आप ये जो आम आदमी पार्टी की सोच है ना कि हर चुनाव में ये चल जाएगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। क्योंकि हर चुनाव में पब्लिक ऊब जाती है आपके एक ही तरह की बातें सुन सुन के कि ये उसने नहीं करने दिया। अगर वो नहीं करने दे रहे हैं आपको और आप नहीं कर पा रहे हो, आप पब्लिक का काम, जनता का काम करने में असमर्थ हो, तो आप इस्तीफा दीजिए, राजनीति से बाहर जाइए। क्योंकि आपको काम करने के लिए दिल्ली की जनता ने चुना था, ना कि बहानेबाजी मारने के लिए। क्योंकि दिल्ली और केंद्र सरकार के जो अधिकार हैं वो एकदम स्पष्ट हैं, कहाँ पर किसका अधिकार है, किसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। बिजली, पानी और जो बड़े हुए बिल थे उनका आरोप आपने केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी पर डाला है। जबकि जो जल बोर्ड के मंत्री थे वो और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे जिनके अंडर सड़कें आती हैं वो दोनों जेल नहीं गए थे। उनके अंडर ये दोनों काम थे, जिनके अंडर दिल्ली जल बोर्ड था और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, वो जेल नहीं गए। तो फिर उनके काम कैसे रोक दिए भारतीय जनता पार्टी ने? पब्लिक को बरगलाने
की जो कोशिश आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो मुझे लगता नहीं है कि इस बार कामयाब होगी। और इस बार आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को देखकर आप खुद समझ जाओगे कि वो जिस तरह बिलबिला रहे हैं और हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर दिन आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो अपनी हार को एक तरह से सामने मान चुके हैं और एक तरह से वो मानसिक तौर पर दिल्ली में हार चुके हैं। इसीलिए वो तरह तरह की घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। बिल्कुल घटिया राजनीति पर उतारू है आम आदमी पार्टी। यमुना के पानी में जहर है, यमुना के पानी में जहर घोल दिया है हरियाणा की सरकार ने। ये आरोप बहुत ही बेबुनियाद है। इससे दिल्ली की जनता में भय पैदा होगा, लोगों में भ्रम पैदा होगा। और जल बोर्ड की सीईओ ये इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि ये जो दावे और जो आरोप है वो बेबुनियाद हैं। अब अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन का, अब अरविंद केजरीवाल क्या उसका जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार और इलेक्शन कमीशन और जल बोर्ड सबने उनको झूठा करार दिया है और उन पर उनको उनकी घेराबंदी की है। एक तरह से गिर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल 100% चुनाव हारने जा रहे हैं दिल्ली में। ये आप लिख कर रख लो मेरी बात। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों हारे। आपसे उसी दिन मैं मुलाकात करूंगा जब इस पर भी वीडियो अगला बनाऊंगा। तब आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।